गौरव और नगमा के बीच शुरू हुई हंसी ठिठोली बढ़ती जा रही थी। गौरव मर्यादा की लाइन लांघना नहीं चाहता था, लेकिन नगमा तो सरेआम उसका हाथ पकड़ लेती, उसे शाम के सिनेमा शो में ले जाती। गौरव सर्दी की ठंड के बावजूद पसीने में भीग गया था। पसीना आने के बावजूद वो इस तरह काँप रहा था मानो मलेरिया बुखार चढ़ा। उठकर देखा तो रात के 12 बजे थे। बिस्तर के दूसरे छोर पर शिवानी बेखबर सो रही थी। तौलिया से पसीना पोंछा और लेटकर सोचने लगा कितना भयानक सपना था। गौरव को सब पुरानी बातें याद आने लगी। नगमा गौरव की वरिष्ठ अधिकारी थी। जब नहीं आई थी तो गौरव के अहम ने उसे अपना अधिकारी नहीं माना था। बात बात पर दोनों बहस करते थे और कभी कभी तो गुस्से में नगमा उसे अपने कमरे से बाहर जाने का आदेश भी दे देती थी। कभी ऐसा भी होता था कि नगमा बुलाती थी और वो नहीं जाता था तो फाइल उसके सामने रखता नहीं था, पटक देता। अहम के टकराव का एक और खास कारण था। गौरव अपनी मेहनत व लगन से पदोन्नति पाता हुआ इस पद पर पहुंचा था, मगर नगमा स्पर्धा से आई थी। जो परीक्षा पास करके आते हैं उनमें से श्रेष्ठ होने की भावना आती है, लेकिन जब से एक पार्टी में नगमा और गौरव की भेंट हुई, दोनों एक दूसरे के प्रति नजरिया ही बदल गया था। कार लगी एक लड़की का विवाह था। बहुत से लोग आमंत्रित थे। गौरव अपनी पत्नी के साथ आया था। आते ही सब अपने अपने परिचितों को ढूंढ रहे थे या तो उनसे नजरें बचाकर छिप रहे थे। अरे शिवानी तू, नगमा ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो सपने में भी आशा नहीं थी कि तू अब कभी मिलेगी, पर मेरे सपने में तू बराबर आती है। शिवानी ने नगमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, कितनी चिट्ठियां डाली थी पर एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं उस समय कोलकाता में प्रशिक्षण के लिए गई हुई थी। तेरी शादी का तो बाद में पता लगा। अचानक शिवानी के पीछे गौरव को सबकाया सा खड़ा देख नगमा आश्चर्य से बोली, तो क्या ये दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी? चलो अब तो पता लग गया ना, गौरव ने व्यंग से कहा। मैं आपके लिए शीतल पेय लेकर आता हूँ। गौरव नगमा से दूर होने के लिए शीतल पेय का बहाना बनाकर खिसक गया। दरअसल वो दोनों के बीच अपने को काफ़ी असहज सा अनुभव कर रहा था। पता नहीं नगमा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे गौरव अच्छा नहीं लगा? क्या ये मेरा भ्रम है? शिवानी ने पूछा। नगमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरअसल हम दोनों में रोज़ तू मैं में होते हैं। हम लेखा विभाग में एक साथ हैं और हमारा आंकड़ा 36 का है। ओ, शिवानी ने हाथ फैलाकर कहा, पर मुझे इस बात का पता नहीं था। क्यों, क्या ये तेरे रोज़ दफ्तर से आके मेरी बुराई नहीं करते? नगमा ने टेढ़ी मुस्कान से पूछा। नहीं, दरअसल इन्हें दफ्तर की बात घर में करने की आदत नहीं है, शिवानी ने कहा, पर कभी कभी बड़े ख़राब मूड में घर आते हैं। कोई बात नहीं, आप सब ठीक कर दूंगी, नगमा ने मुस्कुराकर कहा। ये जीजू कहाँ गायब हो गए? गौरव हाथ में 2 गिलास लेकर आ रहा था। बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से 2 गिलास हाथ लगे। गौरव ने दोनों को गिलास पकड़ाते हुए कहा। जीजू, नगमा ने गिलास पकड़कर अनूठे व्यंग से कहा। मुश्किल तो अब बढ़ गई आपकी, आप करिए टकरार की। कोई बात नहीं, गौरव भी नहले पे दहले मारते हुए बोला। प्यार का पहला कदम टकरार से ही शुरू होता है। शिवानी और नगमा इस विनोद पर ठठाकर हंस पड़ी। फिर नगमा ने कहा, इस भ्रम में मत रहना जीजू जी। अब जब भी नगमा और गौरव अपने कक्ष में बुलाती थी तो काफ़ी पहले से ही आ जाती थी। धीरे धीरे जब ये एक नियम सा हो गया तो दफ्तर के लोगों की मुस्कुराहट काफ़ी चौड़ी हो गई थी। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन चल रहे थे। इन दिनों लेखाकार बहुत व्यस्त हो जाते हैं। इनका काम देर रात तक चलता है। ये कार्यालय भी कोई अलग नहीं था। फाइल इत्यादि लाने ले जाने में बहुत समय खराब होता था, इसलिए गौरव को अधिकतर नगमा के ही कक्ष में बैठना पड़ता था। इस पर कंप्यूटर भी यहीं था। किसी और से कुछ पूछना या कराना होता तो उसे भी यहीं बुला लिया जाता था। कुछ समझने या समझाने के लिए गौरव को था। एक बार जब गौरव फाइल सामने रखकर खोल रहा था तो उसका हाथ नगमा के हाथ पर पड़ गया। गौरव को जैसे ही गलती का एहसास हुआ, हाथ उठाने लगा। नगमा ने मुस्कुराकर हाथ रोक दिया और बोली, रहने दो ना जीजू, अच्छा लगता है। नगमा गौरव को जीजू केवल अकेले में ही कहती थी और लोगों को इस रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। छोरो भी, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। गौरव ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। कह देना कि मैं साली हूँ और इस रिश्ते में सब चलता है। नगमा ने हंसते हुए गौरव को मुक्त कर दिया। इसके बाद जो ये खेल शुरू हुआ तो चलता ही गया। रात में देर हो जाने के गौरव नगमा को अपनी मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने जाता था। घर में उसकी माँ मिलती थी। पिताजी नागपुर में अपनी दूसरी बेटी के साथ रहते थे। वे अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते थे। एक छुट्टी पर गौरव शिवानी को भी नगमा के घर ले गया था। माँ मिलकर बहुत खुशी हुई। इस तरह दोनों के और ज़्यादा मिलने का रास्ता साफ हो गए थे। जीजू, आपके साथ एक दिन पिक्चर चलना है, नगमा ने कहा। मरवाओगी क्या? गौरव ने सिहर कर कहा। शिवानी को भी साथ ले चलेंगे। बहुत डरपोक हो जीजू, नगमा हंस रही थी, एकदम चूहे की तरह। नहीं, किसी ने साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा, गौरव ने विद्रोह किया। अरे देखने दो ना, नगमा ने कहा। जब कोई देखेगा तो देखा जाएगा, अगर किसी ने देख भी लिया तो कितना मज़ा आएगा। नगमा हंस रही थी। तुम्हें हंसी छूट रही है, गौरव ने चिढ़कर कहा। नगमा ने सिनेमा के 2 टिकट मंगवा लिए और दोनों ने 6 से 9 वाला शो देखा। पूरे शो में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही डर भी था कि कहीं पकड़े ना जाए।
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और हंसते हुए दोनों वापस घर आ गए। आते समय गौरव ने शिवानी के लिए फूलों का गजरा और उसकी मनपसंद रसमलाई खरीदी। घर पहुंचा तो अपने मनपसंद का सामान देखकर शिवानी मुस्कुराई। क्या बात है? शिवानी ने मीठा व्यंग कसा। लगता है आज कुछ खास बात है तो गौरव हंसा। थोड़ी देर में बताऊंगा, जरा तरोताज़ा हो जाओ। वैसे गजरा बेचने वाली चांदसा बेटा वाला आशीर्वाद दे रही थी। एक दिन नगमा और गौरव ने एक अच्छे वातानुकूलित रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया। लगभग अंधेरे कोने में दोनों बैठे थे। गौरव डर रहा था कि कोई पहचान न ले लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हौसले और बुलंद हो गए। नगमा कुछ अधिक ही रोमांटिक हो रही थी। बस गौरव ही सहमा सहमा सा था। चलो जल्दी चलो, मोटरसाइकिल पार्किंग से बाहर लाते हुए गौरव ने कहा। ज़्यादा देर ठीक नहीं क्या जीजू? नगमा ने कहा। कहते हैं न कि गुनाह बेलज्जत, सारा मजा किरकिरा कर रहे हो। चलो आज किसी होटल में कमरा ले लेते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या? गौरव ने डांटा। घर पहुंचने से पहले गौरव ने एक पिज़्ज़ा पैक करवाया। शिवानी को पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता था। एक सुंदर मोटा सुगंधित गजरा भी लिया। न जाने क्यों आज गौरव के दिल में डर सा बैठ गया था। धीरे धीरे लगता है नगमा उस पर हावी हो रही है। लो, मैं बहुत दिनों से पिज़्ज़ा याद कर रही थी। शिवानी ने पैकेट पकड़ते हुए कहा। अच्छा हुआ तुम ले आए। और ये गजरा, हाय राम कि बहुत भारी है, मेरा जूड़ा ही गिर जाएगा। वैसे खुशबू अच्छी है। बस तुम इसी तरह खुश रहो, मैं लाता रहूँगा। गौरव ने कहा। जल्दी से खा लो ना तो ठंडा हो जाएगा। क्यों तुम नहीं खाओगे? मैं खाकर आया हूँ। गौरव ने तौलिया से मुंह पोंछते हुए कहा। दरअसल एक आदमी का काम कर दिया तो वो 2 पिज़्ज़ा दे गया। नगमा और मैं एक वहीं खा लिए। ओ ये नगमा भी बड़ी खाओ। शिवानी हंस पड़ी। पर है मज़ेदार से सहमत था। गौरव पलंग पर करवटें बदल रहा था। बार बार नगमा की होटल वाली बात सता रही थी। वो सचमुच ही डर गया था। शिवानी को अधिक धोखा नहीं दे सकता था। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सोते क्यों न? शिवानी ने कोहनी मारकर कहा। न सोते हो न सोने देते हो। गौरव को कुछ समय बाद नींद आ गई। नींद में टटोलकर देखा तो बेड पर शिवानी का इकहरा जाना पहचाना बदन नहीं था। नगमा का गुदाज मांसल शरीर था। कमरा भी नगमा का था। मैं यहाँ कैसे आ गया? गौरव ने आश्चर्य से पूछा। सो जाओ यार, नगमा ने कहा। मैंने तुम्हें शिवानी से खरीद लिया है। वो कुछ नहीं बोलेगी। गौरव का सपना टूट गया। सर्दी की ठंडक के बावजूद वो पसीने से भीग गया था। घड़ी में देखा तो रात के 12 बजे थे। शिवानी को बिस्तर के दूसरे छोर पर बेखबर सोता देख अस्वस्थ हुआ। ये नगमा का नहीं, वो उसका अपना कमरा व अपना बिस्तर था। कितना भयानक सपना था। अब वो पुरानी यादों से बाहर आ गया था। आज वो अवश्य अपने तबादले के लिए प्रबंध निदेशक से बात करेगा। इस तरह नहीं चलेगा। दफ्तर पहुंचा तो नगमा से आंखें मिलाने में डर रहा था। संध्या को उसे मजबूरन नगमा को घर छोड़ने जाना पड़ा। दिन भर गंभीर था और उस समय भी नगमा अपनी आदत के अनुसार उसे छेड़े जा रही थी। आज दरवाजे पर माँ को प्रतीक्षा में खड़े पाया। देखते ही वो खुश हो गई। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए खड़ी थी, माँ ने कहा। नगमा की शादी तय हो गई है। अगले महीने तुम्हें और शिवानी को आना है। सुनते ही गौरव के मुंह से गहरी व लंबी राहत की सांस निकली। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।